रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर लगातार कांग्रेस भाजपा के ऊपर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की भाजपा सरकार पूरे तरीके से दिवालिया हो चुकी है, जिसको चलते व्यापारियों को डराकर डॉक्यूमेंट चेक के नाम पर वसूलीबाजी कर रही है। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था के ऊपर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार कानून व्यवस्था को तो सुधार नहीं पा रही है। इसके अलावा सरकार के विधायक जनता का गला पकड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दक्षिण विधानसभा चुनाव में अभी 3 दिन बाकी है। 3 दिनों में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। रुझानों से यह साफ है कि दक्षिण विधानसभा की हवा बदलने वाली है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में कंगाल हो चुकी है, दिवालिया हो चुकी है। जनता के हित के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इनके पास पैसा नहीं है और ये लगातार कर्ज लेकर सरकार चला रही है। इसी का नतीजा है कि अब लगभग 56,000 व्यापारियों को, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक है, उनको जबरन उनकी डॉक्यूमेंट्स जांच के नाम से फिर से डराने धमकाने का काम कर रही है, ताकि ये सरकार व्यापारियों से पैसा वसूली कर सके और अपनी जेबें भर सके, चाहे देश की राजनीतिक देखे या प्रदेश की राजनीतिक देखे। जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह विफल होती है तो वो दूसरे के दोष देने के अलावा उनके पास कुछ भी विकल्प नहीं रहता है। इनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि गोली अंबिकापुर में भी चल रही है, गोली रायपुर में भी चल रही है, सेंट्रल जेल में चल रही है, जसपुर में गोली चल रही है। क्या ये अपराध नहीं है क्या? इसके जिम्मेदार कौन लेगा? और रही बात अपराध रोकना, तो छोड़ दीजिए आप। जिस सरकार के विधायक, अब देखें कल का घटना भिलाई का एमएलए से, अगर वो एमएलए, अगर जनता कोई बात अपना चुने हुए जनप्रतिनिधि के पास अगर जाते हैं तो वो उसका गला पकड़ के उसे दादागिरी करते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? जनता, जनार्दन हम लोग के लिए भगवान है, भगवान से कम नहीं है। लेकिन अगर जनता को गला पकड़ के उसको डराना, धमकाना, मारपीट करना, मैं समझता हूं ये सरकार की तानाशाही है और अपराध तो नहीं रोक पा रही है। लेकिन इस तरह की हरकत से सीधा सीधा साफ है कि सरकार के विधायक सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं और जनता को डराने धमकाने लगे। एक ही नहीं, दूसरा देखिए ईश्वर साहू का बेटा, उन्होंने भी मारपीट की है आम जनता से। क्या यही सुशासन है? आज 8 तारीख है, 3 दिन और बाकी है प्रचार में। 3 दिन में कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक देगी, इसके लिए हम लोगों ने रणनीति बनाए है। और साथ ही कि जिस तरह से इस समय दक्षिण विधानसभा की जनता में बदलाव की माहौल है और सभी वर्ग इस समय बदलाव चाहते हैं, क्योंकि दक्षिण विधानसभा को एक प्राइवेट एजेंसी की तरह इन्होंने उपयोग किया, कुछ भी काम नहीं हुआ है। जनता में आक्रोश है और कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और निश्चित रूप से इस समय दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।